कंगना रनौत, हेमा मालिनी, गोविंदा, यूसुफ पठान, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सारे सेलिब्रिटीज अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनको लेकर मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस हैं। पहला कि क्या इनको हमें वोट देना चाहिए, दूसरा कि क्या इनके जीतने से उस लोकसभा क्षेत्र का ज्यादा डेवलपमेंट होगा, तीसरा कि क्या ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है वो हमारे देश के लिए, हमारे पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझते हैं। अब देखिए कि सेलिब्रिटीज और पॉलिटिक्स का बहुत पुराना रिश्ता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, जब पहली बार लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इनके बाद बहुत सारे एक्टर्स पॉलिटिक्स में आए, जैसे कि सुनील दत्त, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, गोविंदा और भी बहुत सारे एक्टर्स पॉलिटिक्स में आए। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत जल्द ही पॉलिटिक्स को त्याग दी और कुछ लोगों ने लंबी राजनीति भी की। इसका बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि ये सारे सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स में आते ही क्यों हैं, जबकि इनके पास पहले से ही पैसा, फेम, पावर सब कुछ होता है। तो इसका पहला कारण है कि जब उनके कैरियर में डाउनफॉल आने लगता है तब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साल 1990 में शत्रुघ्न सिन्हा के कैरियर में भी डाउनफॉल आने लगा, तब वो 1992 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और वो हार गए। इसी तरह गोविंदा को जब फिल्में मिलना बंद हो गया तो 2005 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। दूसरा कारण है कि कभी कभी पार्टीज के कहने पर भी सेलिब्रिटीज को चुनाव लड़ना पड़ता है। जैसे कि साल 1984 में अमिताभ बच्चन का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था और वो हिट फिल्में भी दे रहे थे, लेकिन राजीव गांधी के कहने पे उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एच.एन. बाबूगुना को बहुत बड़े मार्जिन से हरा भी दिया। लेकिन आपको बता दें कि पॉलिटिक्स करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स पॉलिटिक्स में तो आते हैं लेकिन बहुत जल्द छोड़ भी देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्होंने 1984 में चुनाव जीता था, लेकिन 1987 में ही इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और हमेशा के लिए त्याग दिया। एक बात बताइए, कभी आप राजनीति में दोबारा जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे आती नहीं राजनीति और वहां से मैंने हार मान ली है उससे और मैं बहुत खुश हूँ। अमिताभ फिर परेश रावल, जिन्होंने 2014 में गुजरात से चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अगर फिलहाल की बात करें तो गौतम गंभीर, जिन्होंने 2019 में बीजेपी से चुनाव जीता था, लेकिन अब की बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब देखिए कि हमारे देश में 2 प्रकार के सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस हैं, एक है पार्ट टाइम और एक है फुल टाइम पॉलिटिशियन। पहले बात करते हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस की, जो कि पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह समझते हैं। जैसे कि बीजेपी के एमपी सनी देओल, जिनका पूरे पार्लियामेंट में मात्र 17% अटेंडेंस है, जबकि एक एमपी का एवरेज अटेंडेंस कम से कम 79% होना चाहिए। और ना ही उन्होंने आज तक संसद में एक सवाल पूछा है और ना ही किसी डिबेट में आज तक भाग लिया है। और इसी तरह चुनाव जीतने के बाद भी सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो गए, जिसके बाद पठानकोट के लोगों ने उनके गुमशुदा होने का पोस्टर दीवारों पे चिपकाया था। वहां के लोगों ने गुस्सा में यह भी कहा कि अगर उन्हें काम नहीं करना है तो वो यहां से रिजाइन कर दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सनी देओल ने आज तक यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया है, ना ही एमपी के फंड को एलोकेट किया है और ना ही किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को यहाँ पे लाया है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि सनी देओल अपने फिल्म गदर 2 को लेकर बिजी थे और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में आज तक ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद बंगाल के एक्टर और टीएमसी सांसद देव अधिकारी हैं, जिनका पूरे पार्लियामेंट में सबसे कम अटेंडेंस है, मात्र 11%। मतलब लोगों के लिए सवाल उठाना और डिबेट में भाग लेना तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। यहां तक इन्होंने अपने एमपी फंड का भी मात्र 70% ही खर्च किया है, मतलब कि 25 करोड़ में से मात्र 18 करोड़ का ही इन्होंने काम कराया है। इसी तरह बंगाल की एक और एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां है, जिनका अटेंडेंस मात्र 23% है। एक और बंगाल की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद हैं, जिनका नाम मिमी चक्रवर्ती है, उनका भी अटेंडेंस मात्र 21% है। इस मामले में भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव सबसे बेहतर हैं, जिनका 90% अटेंडेंस है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गया है कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो पॉलिटिक्स में बस पैसा और पावर के लिए आ रहे हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें इन सेलिब्रिटीज को वोट देना चाहिए।
तो अब आप खुद बताइए कि ये सारी बातें जानने के बाद क्या आप इन्हें जिताना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इनके जीतने से उस क्षेत्र का ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि आपने देखा कि कैसे ये चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब जो कैंडिडेट अपने क्षेत्र में घूमेगा नहीं, वहां के जनता के प्रॉब्लम्स को सुनेगा नहीं, तो डेवलपमेंट कैसे करेगा? लेकिन सारे सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति को ही अपना कैरियर बना लिया, जैसे कि स्मृति ईरानी, जो कि पहले एक टीवी एक्ट्रेस हुआ करती थी। लौट रहा है आपका चहेता शो एक बार फिर। लेकिन 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने लगातार राजनीति में ही काम किया और उन्होंने अपने पुराने एक्टिंग करियर को पूरी तरह से छोड़ दिया और इसीलिए आज वो सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। इसी तरह भगवंत मान, जो कि पहले एक कॉमेडियन हुआ करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने अपने कॉमेडी करियर को पूरी तरह से छोड़ दिया, इसीलिए आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता सेवा में ही लगा दिया, जैसे कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एमजीआर, जिन्होंने एक्टिंग से राजनीति में कदम रखा और अपनी खुद की AIADMK पार्टी बनाई और पहले इलेक्शन में वो चुनाव भी जीते और सीएम भी बन गए। लगातार 10 सालों तक वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद तमिल फिल्मों की हीरोइन जयललिता भी एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आई और लगातार 14 सालों तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। और आपको बता दें कि जयललिता पूरे तमिलनाडु की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पॉलिटिशियंस थी। इसके बाद तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार NTR, जिनके पोते जूनियर NTR हैं, उन्होंने भी एक्टिंग से पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपनी खुद की तेलुगु देशम पार्टी बनाई। और आपको बता दें कि वो आंध्र प्रदेश के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। इन सब के अलावा सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो पूरे भारत में हर जगह पे फेमस होते हैं, इसीलिए पार्टी उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ा देती है, उस जगह से भी जिस जगह के बारे में उन्हें कोई अनुभव नहीं रहता, कुछ पता नहीं होता है। जैसे हेमा मालिनी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनका जो जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन वो मथुरा से सांसद है। अब उनके जीवन का जो 20-25 साल है वो तमिलनाडु में गुजरा है, वहां के बारे में वो बेहतर जानती है, लेकिन मथुरा के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होगा। अब इमेजिन करके देखिए कि अगर मथुरा का सांसद हेमा मालिनी की जगह पे कोई लोकल सांसद होता जो कि मथुरा में ही पला बड़ा है, वहीं पे पढ़ाई लिखाई की है, वहीं पे जॉब किया है, तो उसे पूरे क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी होगी कि वहां के लोगों की सोच कैसी है, उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है, स्टूडेंट्स को कौन सी दिक्कत आती है, फार्मर्स को कौन सा प्रॉब्लम है, उसे सारी बातें पता होगी। और अगर सांसद को अपने क्षेत्र के बारे में पहले से ही ये सारी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सांसद के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर घर जाके लोगों से उनके प्रॉब्लम्स पूछ सके। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम खुद अपने लोकल नेता को हराकर बाहर से आए हुए सेलिब्रिटी को जिता देते हैं। जैसे कि साल 2022 में आसनसोल में उपचुनाव हुए थे, जिसमें कि टीएमसी ने बिहार से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को अपना कैंडिडेट बनाया था। वहीं पे बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की लोकल नेता अग्निमित्रा पाल को अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन लोगों ने बिहार से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को 3 लाख वोटों से जिता दिया और अपने लोकल कैंडिडेट को हरा दिया। दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे कोई पार्टी है, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हर क्षेत्र हर जगह पे फैले हुए हैं, जो कि अपनी पार्टी के लिए दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं। लेकिन वही पार्टी जब इन्हें छोड़कर किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे देती है तो इनका मनोबल टूट जाता है और जितने भी यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनका भी मोरल डाउन हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं सेलिब्रिटीज का पॉलिटिक्स में आने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर उन्हें सचमुच जनता का सेवा करना है तो वो आकर निर्दलीय चुनाव लड़े या अपना पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, क्योंकि उनके पास पहले से पावर, पैसा, फेम सब कुछ है, जैसे कि साउथ के सेलिब्रिटीज अपना खुद का पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनका कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होता है, वो मौके के हिसाब से पार्टी बदलते रहते हैं। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि 2009 और 2014 में बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो टिकट पाने कांग्रेस में चले गए और फिर 2022 में वो टीएमसी में चले गए, जहां उन्हें आसनसोल से टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए।
फिलहाल का ही एक एग्जाम्पल है बॉक्सर विजेंद्र सिंह का, जो कि 24 घंटे पहले बीजेपी का बुराई कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सेलिब्रिटी कल्चर हमारे पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।